विद्या अरमान और अबीरा को दही शक्कर खिलाती है अपनी नई शुरुआत के लिए और वहाँ से जा रही होती है। उतने में ही अरमान और अबीरा उसके पैर पड़ते हैं। वो वैसे ही खड़ी रहती है, आशीर्वाद के लिए हाथ नहीं उठाती। तभी अबीरा उसका हाथ लेती है और अरमान के सर पे रखती है और अरमान से कहती है कि नई शुरुआत के लिए माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और विद्या देखने लगती है। उठने में ही पंडित जी आ जाते हैं। मनीषा उनको पूछती है कि आपको पूजा करवाने के लिए बुलाया है क्या? तो पंडित जी कहते हैं नहीं, अंतिम संस्कार के लिए बुलाया है। तो सब घर वाले हैरान हो जाते हैं और देखने लगते हैं। उतने में ही अरमान और अबीरा कहते हैं दादी सा कहाँ है? और सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग ढूंढने लगते हैं। उतने में ही पंडित जी अपना काम शुरू कर देते हैं। अबीरा उनको कहती है रुक जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तभी दादी सा की आवाज़ सुनाई देती है, ये ज़रूरी है। और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं कि ये दादी सा क्या करवा रही है। दादी सा आके कहती हैं कि हमारे रिश्तों का अंतिम संस्कार करना है। सब लोग चौंक के देखने लगते हैं। दादी सा अपने सर्वेंट को बुलाती है। सर्वेंट आते वक्त नेम प्लेट लेके आता है पोद्दार्स की। दादी सा उसे अर्थी पर रखती है और उस पर हार चढ़ाती है। उतने में ही विद्या आती है और कहती है आप ये क्या कर रहे हैं मासा? तभी दादी सा विद्या पे चिल्लाती है और कहती है चुप बैठो, तुम चुप ही रहो। तुमने ही रिश्ते तोड़े, तुमने अरमान और अबीरा को इस घर से जाने के लिए कहा है। तभी अरमान दादी सा के पास आता है और कहता है माँ की उसमें कोई गलती नहीं है। तभी दादी सा कहती है हाँ, तुम्हारी भी गलती है। तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम बीवी और माँ की ही सुनने लगे। माँ ने कहा चले जाओ तो निकल पड़े, बाकी घर वाले कोई मायने नहीं रखते क्या? उतने में ही अबीरा आती है और कहती है नहीं दादी सा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी दादी सा अबीरा को भी कहती है हमें लगा था तुम परिवार की अहमियत जानती हो, लेकिन तुम तो लड़ने के बगैर, अरमान ने कहा और तुम चल पड़ी बैग पैक करके। अबीरा, अरमान और विद्या उन्हें देखने लगते हैं। दादी सा विद्या को कहती है कि तुमने हमारे घर के नींव हिला दी है अरमान और अबीरा को यहाँ से जाने के लिए कह के। अब फैसले तो तुम ही करने लगी हो ना, मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तभी विद्या कहती है नहीं मासा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी दादी सा कहती हैं तुमने इतना बड़ा फ़ैसला किया बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए। तभी विद्या रोने लगती है। तभी दादी सा कहती है रोना बंद करो, अब तुम्हारा एक भी आंसू बहना नहीं चाहिए अंतिम संस्कार होने तक। विद्या कहती है नहीं मासा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात ना सुने, दिल को तकलीफ़ पहुंचाए और दिल पे बोझ बने तो उसे उतार देना ही चाहिए, वरना वो तकलीफ़ देती है। तभी दादी सा विद्या को कहती है तुमने कभी अरमान को अपनाया ही नहीं। तुमने आज तक ढोंग किया है अरमान को अपनाने का। अगर यही रोहित करता तो तुम उसे माफ़ कर देती क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। तो विद्या और रोने लग जाती है। उसे ये मासा की बात सुन के तकलीफ़ होती है। तभी दादी सा उसे परिवार की एक माला देती है और कहती है ये लो, अगर तुम चाहती हो कि ये परिवार एक साथ रहे तो उसे मुझे वापस पहना दो, अगर नहीं तो इस माला को तोड़ दो। और विद्या सोच में पड़ जाती है। आखिरकार विद्या वो माला मासा के हाथ में रखती है और वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाके रो रही होती है। विद्या अपने कमरे में देखती है तो अबीरा ने अरमान के बचपन के खिलौने दिए हैं, उसे नीचे ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है एक बहू सिर्फ काम करते हुए ही अच्छी लगती है, बात करते हुए नहीं। सब लोग ने मुझे ठुकरा दिया है, सब लोग मुझसे नाराज़ हैं, सबके लिए मैं गलत हूँ। अब मेरा कोई भी नहीं है। उतने में ही रोहित और रूही कमरे में आते हैं और कहती है हम है ना। और वो रोहित और रूही को देखती है। रोहित और रूही वो खिलौने जो ज़मीन पे बिखरे हुए हैं वो उठाते हैं और माँ के पास आते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों बोल रही हो आप? रोहित कहता है आपकी खुशी के लिए तो वो लोग जा रहे हैं। तभी विद्या उस पर भड़कती है और कहती है मेरी खुशी, मैंने क्या ये चाहा था? मैं सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि मेरा बेटा खुश रहे। अबीरा उससे बच्चा नहीं दे सकती, माधव जी कभी दादा नहीं बन सकते, मासा कभी परदादी नहीं बन सकती। वो तो इस घर का बड़ा बेटा है ना, और वो ही ऐसा कर रहा है। इस वजह से मैं गुस्सा हूँ और किसी बात से नहीं। तभी वो कहती है रूही और रोहित को कि तुम दोनों ये वंशज आगे बढ़ाओगे। और उन दोनों को कहती है बोलो ना, करोगे ना ये, बोलो। तो रोहित कहता है हाँ, और रूही रोहित की तरफ देखने लग जाती है। यही सुनकर विद्या उन दोनों को गले लगाती है। तभी रूही और रोहित एक दूसरे को देखते हैं। अबीरा अरमान को कमरे में लेके आती है, लेकिन अरमान
कमरे के बाहर ही खड़ा रहता है। तभी अबीरा कहती है क्या हुआ? तो वो कहता है कि माँ अभी तक नाराज़ हैं। तो अबीरा कहती है कि वो नाराज़गी दूर हो जाएगी, हम दोनों साथ में हैं ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम माँ की नाराज़गी दूर करेंगे। और हर एक माँ फ्रिज में रखे हुए आइसक्रीम की तरह होती है, बाहर लाने पे थोड़ी देर में पिघल ही जाती है। वैसे ही माँ जब तुम्हारा चेहरा रोज़ देखेगी तो पिघल ही जाएगी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तो वो कहती है नहीं, माँ बहुत गुस्से में है। तो वो कहती है मैं तुम्हें सिली बॉय इसलिए नहीं बुलाती हूँ क्यों तुम सिली बातें करो। माँ ठीक हो जाएंगी, वो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अरमान को कॉल आता है कि माँ की दवाइयों नीचे आ गई है, इसलिए वो जाने लगता है। उतने में ही अबीरा का मंगलसूत्र उसके बटन में अटक जाता है। वो दोनों छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो छुटता नहीं है। और वो बोलते हैं जल्दी करो ना, माँ की दवाइयाँ आई है नीचे, अगर मैं जल्दी नहीं गया तो वो चला जाएगा। अबीरा कहती है हाँ 1 मिनट। और वो छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। उतने में ही अरमान अपना बटन तोड़ के अबीरा के हाथ में देता है और वहाँ से चला जाता है। अबीरा उस बटन को देखती रहती है और फिर अरमान को देखती है।